देखिए चरगाफ का नियम क्या कहता है, चरगाफ ने बताया था कि किसी डीएनए में ए हमेशा किससे जुड़ता है, टी से, तो किसी डीएनए में पाए जाने वाले एडेनिन की संख्या उसी डीएनए में पाए जाने वाले थायमिन की संख्या के बराबर होगा। आई रिपीट, किसी डीएनए में, आप इसको एक बार लिखेंगे समझ जाएंगे, किसी डीएनए में पाए जाने वाले एडेनिन की संख्या उसी डीएनए में पाए जाने वाले थायमिन की संख्या के बराबर होता है। इसी प्रकार किसी डीएनए में पाए जाने वाले साइटोसिन की संख्या उसी डीएनए में पाए जाने वाले ग्वानिन की संख्या के बराबर होगा। अतः डीएनए में जितना प्यूरिन होगा उतना ही पैरामिडिन होगा, प्यूरिन पैरामिडिन के बराबर होगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए किसी डीएनए में ग्वानिन कितना है, तो ग्वानिन कितना है, इसको जी से डिनोट करते हैं 20%, ठीक 20%। और चरगाफ का नियम क्या कहता है, किसी डीएनए में पाए जाने वाले ग्वानिन की संख्या, किसी डीएनए में पाए जाने वाले ग्वानिन की संख्या उसी डीएनए में पाए जाने वाले साइटोसिन की संख्या के बराबर होगा। तो बताओ भैया, जितना ग्वानिन है, ठीक है, एक चीज यहाँ पे देखिए, ग्वानिन हमेशा किससे जुड़ता है, जी हमेशा सी से जुड़ता है, और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा सी से जुड़ता है, ठीक है, किससे, सी से, ये तो पहले बता चुके हैं, जी हमेशा सी से जुड़ता है। जो जितना ग्वानिन है यानी कि जितना जी है उतना ही तो साइटोसिन होगा, यही चरगाफ का तो नियम कह रहा है। साइटोसिन यानी कि सी कितना होगा, 20%। बताओ भैया, चरगाफ का नियम यही न कह रहा है कि किसी डीएनए में पाए जाने वाले ग्वानिन की संख्या उसी डीएनए में पाए जाने वाले साइटोसिन की संख्या के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन हो गया, समझ गया। अब देखिए अगर इन दोनों का टोटल देखेंगे तो कितना हो गया, 40%, ठीक। अब बचा शेष कितना बचा, 60%, ठीक, इतना बचा 60%। चरगाफ का नियम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपको याद हो जाए, किसी डीएनए में पाए जाने वाले एडेनिन की संख्या उसी डीएनए में पाए जाने वाले थायमिन की संख्या के बराबर होगा। तो इस 60% में बताइए जितना एडेनिन होगा, क्या होगा, एडेनिन, यानी कि ए जितना होगा, जितना ए एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा, थायमिन होगा, यानी कि टी थायमिन। यही कह रहा है ना चरगाफ, चरगाफ वैज्ञानिक यही कह रहा है ना कि जितना डीएनए में एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा। तो 60 को हम जब बांटेंगे तो एडेनिन कितना हो गया, 30%, थायमिन हो गया 30%, टोटल कुल मिला के 100% हो गया। 30, 30, 60 और 40 ये दोनों रहा। तो देखिए क्वेश्चन अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखिए जी हमेशा सी से जुड़ता है और ए हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा टी से जुड़ता है, तो दोनों आपको याद होगा, ठीक है। पूछ रहा है कि यदि किसी डीएनए में ग्वानिन 20% है, ठीक, तो उसी डीएनए में थायमिन का प्रतिशत बताए, थायमिन का पूछ रहा है। तो देखिए इसमें थायमिन का है, थायमिन नहीं रहा है, तो क्वेश्चन हम लिखेंगे ना, थायमिन का प्रतिशत कितना है, 30%, आंसर, बात खत्म, ठीक है। थायमिन का पूछा, लेकिन अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तथा कुल पैरामिडिन का भी प्रतिशत बताइए। तो देखिए पैरामिडिन का कुल प्रतिशत बताइए। पैरामिडिन के 2 भाग होते हैं, हमने बताया था, क्या होते हैं, 2 भाग, पैरामिडिन के 2 भाग होते हैं, पैरामिडिन, ऐसा समझे, हमने बताया था कि पैरामिडिन के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है साइटोसिन, क्या होता है, साइटोसिन, और दूसरा थायमिन, ठीक ना, सी लिखते हैं और टी लिखते हैं, ठीक ना। और प्यूरिन, एजी, प्यूरिन को बताया था ना, एडेनिन ग्वानिन, एजी, और उसी तरह पैरामिडिन, साइटोसिन, थायमिन। तो पूछ रहा है तथा कुल पैरामिडिन का भी प्रतिशत बताइए। तो पैरामिडिन का प्रतिशत निकालने के लिए हमको सी भी मालूम होना चाहिए, टी भी, दोनों मालूम होना चाहिए। जब दोनों को जोड़ेंगे तब ना पैरामिडिन मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा होगा, इतना आराम से बता रहे, क्या नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सी का कुल प्रतिशत कितना है, यानी कि साइटोसिन, तो साइटोसिन ये रहा 20%, कितना हो गया, 20%। अब देखेंगे टी यानी कि थायमिन, थायमिन का कुल कितना प्रतिशत है, तो 30%। अब हम पूछ रहा है यहाँ पे तो कुल पैरामिडिन, तो बताए पैरामिडिन, साइटोसिन, थायमिन को जोड़ेंगे तो 50% हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया कुल पैरामिडिन, कितना हो गया, पैरामिडिन। ये तो यहाँ तो कुल पैरामिडिन का प्रतिशत पूछ लिया। अगर किसी एग्जाम में ये पूछ लिया, इसी तरह क्वेश्चन दे दिया, पूछ लिया तथा कुल प्यूरिन का प्रतिशत बताइए, तो आराम से निकाल लेंगे। प्यूरिन 2 भागों में बढ़ता है, एजी यानी एडेनिन और ग्वानिन। तो एजी को हम जोड़ देंगे, ये कितना है, एडेनिन को जोड़ देंगे, ठीक, और ग्वानिन कहाँ पे, इसको जोड़ देंगे।
आंसर निकल जाएगा। आप बताइए प्यूरिन का कुल कितना प्रतिशत होगा, कमेंट करके बताइए, ठीक है।